ये इज्जत आबरू की लड़ाई के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या हम ऐसे मीटिंग करते रहेंगे मिल जाएगी क्या? आज मैं अपने 50 वर्ष के साधु जीवन में दूसरी बार किसी मुस्लिम मंच पर आया हूं कि इन्होंने देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करके यहाँ के करोड़ों लोगों को जगा दिया। इन लोगों ने संविधान को बदलने की बात कह के पूरे देश में हलचल मचा दी। धीरेन्द्र शास्त्री को हमने कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बौद्धों का है, ये देश जैनियों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पिछड़ों का है। ये तुम्हारे 2% लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं सोचता हूं इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। एक बात याद रखना, संविधान बदलेगा तो न आप जिंदा रहेंगे न हम जिंदा रहेंगे, न सिख जिंदा रहेगा न जैन जिंदा रहेगा। तुम पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाने की बात करते हो। एक गांव, एक ताल्लुक, एक तहसील, एक गली हिंदू बनाकर तुम्हारा बाप नहीं दिखा सकता। यहाँ पर महार रहता है, धोबी रहता है, लुहार रहता है, कहार रहता है, सुनार रहता है, काछी रहता है, अहीर रहता है, अरिया रहता है। हिंदू जात की जात जात में जात, जैसे केरा के पात पात में पात। यहाँ कोई हिंदू बिंदु नहीं है। लेकिन मुस्लिम भाइयों से मुझे शिकायत है, वो मैं चूकूंगा नहीं। जब आपकी लड़ाई होती है, जब आपके ऊपर दंगे होते हैं, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, तो दलित और पिछड़ा वर्ग चुपचाप रहता है, और दलित और पिछड़े वर्ग पर जुल्म होता है तो आप चुपचाप रहते हो। बड़ी बड़ी सभाएं करते हो, ये इसलिए करते हो कि कुछ कुत्ते लोग दलित लोगों में हैं, कुछ मुस्लिम लोगों में हैं। तौकीर रजा साहब को मैं और प्राचा साहब को और आप सबको तहे दिल से सलाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सास्ते अकाल करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ। मेरे से पहले कई एक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ। वक्ते जिहाद है शबे रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है शबे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है आज फिर, है मैदान जानदारों का मरीज इसका नहीं। ये इज्जत आबरू की लड़ाई के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और ये हिंदू राष्ट्र ना बने इसके लिए इकट्ठे हुए हैं। ये क्योंकि समय बहुत कम है, ये सारी चीज़ों से निजात कैसे मिलेगी? क्या हम ऐसे मीटिंग करते रहेंगे मिल जाएगी क्या? आज मैं अपने 50 वर्ष के साधु जीवन में दूसरी बार किसी मुस्लिम मंच पर आया हूं। मिल्ली काउंसिल ताल कटोरा में हुआ था एक बार, उसमें गया था। आज अब आया हूं, वो भी प्राचा साहब की वजह से और आप सबके बहुत प्यार और मोहब्बत की वजह से। आप दो चीजें, देवकी नंदन, परमहंस दास, धीरेन्द्र शास्त्री
हम इन आडंबर पाखंडियों के बड़े आभारी हैं कि इन्होंने इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करके यहां के करोड़ों लोगों को जगा दिया। इन लोगों ने संविधान को बदलने की बात कह के पूरे देश में हलचल मचा दी। आप लोग बहुत सीधे लोग हैं। ये देश, धीरेन्द्र शास्त्री को हमने कहा था, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बौद्धों का है, ये देश जैनियों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पिछड़ों का है। ये तुम्हारे 2% लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं सोचता हूं इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, ये देश खंड खंड हो जाएगा। लेकिन खालिस्तान की मांग करते हैं तो जेल के सींचों में ठोक दिया जाता है और बाबा लोग बेलगाम हो गए। ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये आराम से इनका सम्मान किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, सारे लोग उसका दर्शन करने जाते हैं। एक बात याद रखना, संविधान बदलेगा तो न आप जिंदा रहेंगे न हम जिंदा रहेंगे, न ईसाई जिंदा रहेगा न मुसलमान जिंदा रहेगा, न सिख जिंदा रहेगा न जैन जिंदा रहेगा। और मैंने तो शास्त्री जी से कहा था, मैंने शास्त्री जी यहां हिंदू बिंदु कहीं दिखाई देता नहीं, हिंदू है नहीं, तुम पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाने की बात करते हो। एक गांव, एक ताल्लुक, एक तहसील, एक गली हिंदू बनाकर तुम्हारा बाप नहीं दिखा सकता। कहीं से पूछोगे कि यहां हिंदू रहते हैं क्या, लोग कहेंगे यहां हिंदू तो नहीं रहता, यहां पर चमार रहता है, यहां पर महार रहता है, धोबी रहता है, लुहार रहता है, कहार रहता है, सुनार रहता है, काछी रहता है, अहीर रहता है, गड़रिया रहता है। हिंदू जात की जात जात में जात, जैसे केरा के पात पात में पात। यहां कोई हिंदू बिंदु नहीं है। और ये यहां पर ईसाई रहे और मुसलमान रहता है, सिख रहता है और तमाम मजहब के और लोग रहते हैं। लेकिन मुस्लिम भाइयों से मुझे शिकायत है, वो मैं चूकूंगा नहीं। जब आपकी लड़ाई होती है, जब आप के ऊपर दंगे होते हैं, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, तो दलित और पिछड़ा वर्ग चुपचाप रहता है। और दलित और पिछड़े वर्ग पर जुल्म होता है तो आप चुपचाप रहते हो। एट्रोसिटी एक्ट को बदला गया। एट्रोसिटी एक्ट की दलित समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी। 12 बच्चे, दलित बच्चे, वो भी जाटव बच्चे, चमार बच्चे कुर्बान हो गए। एक भी उसमें और कोई नहीं मरा। मैं जानता हूं कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद के अड्डे हैं। ये आतंकवाद के अड्डे होते तो मौलाना आजाद जैसा इस देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता, ये मदरसे यदि आतंकवादियों के अड्डे होते तो अब्दुल हमीद जैसा, जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम बांधकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लॉन्चर बनाया, रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति नए देश में हुआ है न होगा। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी। 1 रुपया तनख्वाह लेता था, उसने अपनी पेंशन को भी राष्ट्र के नाम कर दिया। जब इस देश में लड़ाई चल रही थी, ये 1962 की बात है, आपको बताएं कि जवाहरलाल नेहरू, पूरा देश का खजाना खाली हो गया था, चाइना से युद्ध चल रहा था,
लेकिन निजाम हैदराबाद ने 60 टन सोना भार कर इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आबरू को बचाने के लिए, इस देश की इज्जत बचाने के लिए उसने कुर्बान कर दी अपनी सारी संपत्ति। मैं कहना चाहता हूं, प्राचा साहब, आप यहां नुमाइंदगी करते हैं, मैं चाहता हूं दलित मंचों पर आप भी आएं, भीड़ के साथ आएं और मुस्लिम मंचों पर हमको भी बुलाएं। ये आदान प्रदान होना चाहिए, तब हम देश में संविधान को बचा पाएंगे। आपकी औकात नहीं है कि आप संविधान को बचा लें, हमारी भी औकात नहीं है कि संविधान को बचा लें, पिछड़े वर्ग की भी औकात नहीं है संविधान को बचा ले, सिखों की औकात भी नहीं है संविधान को बचा ले, ईसाइयों की औकात नहीं है संविधान को बचा ले। संविधान बचेगा, ये सारे अल्पसंख्यक, SC ST और पिछड़ा वर्ग एक मंच पर आएगा, ये 3% रह जाएंगे। इनका बाप हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएगा, इनका बाप संविधान नहीं बदल पाएगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप, ये वक्त आ गया है, हम सब लोग एक मंच पर आकर इस देश को, और सबसे बड़ी बात है प्राचा साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तौकीर रजा साहब, आपको बता दूं, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, मीडिया उनका है। RSS ने 100 बरस तक इंतजार करने के बाद पूरे देश पर काबिज हो गई, और तुम लोग 85% लोग आज मेमोरेंडम देते हो, बड़ी बड़ी सभाएं करते हो। ये इसलिए करते हो कि कुछ कुत्ते लोग दलित लोगों में हैं, कुछ मुस्लिम लोगों में हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों में हैं, जो अपने गले में विभिन्न पार्टियों का पट्टा बनाते हैं। यहां मुसलमान और पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग मिलकर एक पार्टी बनाए पॉलिटिकल, तभी देश में आप कुछ बदलाव ला सकते हो, अन्यथा आप देश में बदलाव नहीं ला सकते। संविधान बदलेगा तो तुम बदल जाओगे, संविधान बदलेगा तो मस्जिद नहीं रहेगी, संविधान बदलेगा तो चर्च नहीं रहेगा। मैंने नया संविधान पढ़ा है, नए संविधान को मैंने बड़ी गहराई से, उन्होंने बौद्धों को हिंदुओं में जोड़ लिया है, जैनों को हिंदुओं में जोड़ लिया है। सबसे ज्यादा कहर उनका है तो ईसाइयों पर और मुसलमानों पर। हमारी कोई ज्यादा मुसीबत नहीं होगी, लेकिन इसलिए हमने कहा था, RSS का आदमी कल लाया था, यदि हिंदू होता बौद्ध धर्म तो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को लात मारकर वो बौद्ध क्यों होते? 13 अक्टूबर 1935 को ये उनको क्यों कहना पड़ा कि हिंदू होना मेरे वश की बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर नहीं मरूंगा। इसलिए उन्होंने समता के धर्म को, मानवता के धर्म को, इंसानियत के धर्म को, करुणा के धर्म को, मैत्री के धर्म को, भाईचारे के धर्म को उन्होंने स्वीकार किया। मैं आप लोगों से कहूंगा, 4 दिन की जिंदगी है, ये कोई आप 1000 वर्ष नहीं जिएंगे। हजरते आदम नबी से नीचे जमीन को चल बसे थे, नूह किश्ती बान मल्ला यार वो भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारुन लाए यार वो भी चल बसे, जिनका जमीन पे था लश्कर और फौजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने के करते हैं बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। सब जाने के लिए बैठे हैं, मरने के लिए बैठे हैं। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ जो आने वाली औलादें, आने वाली संतानें आपका और ये देश हमेशा याद करे। इन्हीं शब्दों के साथ